नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने आज हिंदुस्तान की 15वीं सदर जमहूरिया की हैसियत से लिया हलफ। आजम खान को जान का खतरा, हुकूमत से मांगी जेड जुमरे की सिक्योरिटी। मंकी पॉक्स हवा के जरिए मुंतकिल नहीं होता, फीवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट का दावा। तेलंगाना में मंकी पॉक्स के पहले मुश्तबा केस के नमूने NIV पुणे को रवाना। मौसमी बीमारियों से मुताल्लिक वजीर हरीश राव का जिला कलेक्टर्स के साथ इजलास, अवाम को एहतियात बरतने का दिया मशवरा। निजामाबाद ने बीजेपी को झटका, कॉरपोरेटर मल्लेश यादव TRS में शामिल। हैदराबाद में बोनाल फेस्टिवल, पुराने शहर में पुलिस का भारी बंदोबस्त। डार्क वेब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए 5 रोजा वर्कशॉप का आगाज, सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने किया वर्कशॉप का इफ्तिताह। अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान की 15वीं सदर जमहूरिया की हैसियत से द्रौपदी मुर्मू ने आज हलफ लिया। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने इन्हें ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू हिंदुस्तान की पहली कबायली खातून सदर जमहूरिया बन गई। उन्होंने कहा कि 10वीं जमात तक तालीम हासिल करना ही जिसके लिए सबसे बड़ी बात थी, आज उसे मुल्क का आला तरीन ओहदा दिया गया है। ये इस बात का सबूत है कि मुल्क में कोई भी अपने ख्वाबों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस मौके पर सदर जमहूरिया के ओहदे का हलफ लेना इनके लिए फ़ख्र की बात है। नए सदर जमहूरिया की हैसियत से द्रौपदी मुर्मू की हलफ बर्दारी तकरीब सुबह 10:15 पर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला और मुख्तलिफ मरकज़ी वुज़रा, गवर्नर्स, वुज़राए आला, अरकान पार्लियामेंट, सिफारतकारों, अवामी नुमाइंदों और आला अफसरान ने शिरकत की। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगी। तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी में आज डार्क वेब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए 5 रोज़ा वर्कशॉप का आगाज़ हुआ। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने इस वर्कशॉप का इफ्तिताह किया, जिसमें मुल्क भर से पुलिस अफसरान शिरकत कर रहे हैं। ट्रेनर्स से खिताब करते हुए कमिश्नर ने कहा कि रियासती हुकूमत और तेलंगाना पुलिसिंग में डिजिटल इक़दामात की रहनुमाई कर रही है और हज़ारों पुलिस अफसरान को तरबियत दे रही है। उन्होंने साइबर फ्रॉड की 15 अक़साम की मिसालें दी, ख़ास तौर पर वो लोन ऐप्स जिसके वजह से गुज़िश्ता 10 दिनों में 3 अफराद खुदकुशी कर चुके हैं। इस 5 रोज़ा वर्कशॉप में साइबर तफ्तीशी कारों को जदीद आलात और तफ्तीशी तरीक़ेकार के सिलसिले में रहनुमाई की जाएगी। इस वर्कशॉप का इनेकाद तेलंगाना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया है। रियासती वज़ीर T हरीश राव ने आज तजुर्बाती बुनियाद पर रियासत के 2 अजला मुलुगु और सिरसिल्ले से तेलंगाना हेल्थ प्रोफाइल पहल को मुतारिफ़ करवाया है, जिसका मकसद सरकारी दवाखानों में सेहत की देखभाल खिदमात के मियार को बेहतर बनाना है। वज़ीर सेहत T हरीश राव ने मुलुगु और रियासती वज़ीर KTR ने सिरसिल्ला में हुकूमत की नई मुनफरिद तेलंगाना हेल्थ प्रोफाइल को मुतारिफ़ करवाया है। इन 2 अजला में हेल्थ प्रोफाइल के अमल की तकमील के बाद इस प्रोग्राम को तमाम अजला तक तोसी की जाएगी। इन 2 अजला के हर एक फ़र्द के सेहत की देखभाल के अहम आवाम का डाटाबेस की तख्लील करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हेल्थ प्रोफाइल एक अहम संगमेल साबित होगा।
और सरकारी दवाखानों में सेहत की देखभाल खिदमात के मियार को बेहतर बनाने में भी बहैसियत मजमूई ये इंतहाई अहम रोल अदा करेगा। शहर हैदराबाद के फीवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने वाज़ेह किया कि मंकी पॉक्स के ताल्लुक से तशवीश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह हवा के ज़रिए नहीं फैलता। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि जो लोग इस बीमारी की अलामत वाले किसी भी शख्स के करीब होते हैं, इनके मंकी पॉक्स से मुतासिर होने का इम्कान होता है। डॉक्टर शंकर ने इंकशाफ किया कि मुतासरा शख्स की सेहत की हालत मुस्तहकम है, जिसको मंकी पॉक्स की अलामत पर अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उन्होंने कहा कि मुतासरा शख्स के नमूने पुणे की NIV लैब को भेजे गए हैं। रिपोर्ट कल शाम तक आएगी। बताया जाता है कि ये शख्स इस माह की 6 तारीख को कुवैत से आया था। वह बुखार का शिकार था। मरीज के करीब रहने वाले 6 अफराद को आइसोलेशन में रखा गया है। डॉक्टर शंकर ने कहा कि बैरूनी ममालिक से वापस ऐसे अफराद जिनमें इस मर्ज की अलामत पाई जाए वो फौरी तौर पर इसकी इत्तला दें। उन्होंने बताया कि बीमारी की अलामत 6 से 13 दिनों में जाहिर होगी। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने भी तफसीलात बताई और कहा कि तेलंगाना हुकूमत इस वायरस की रोकथाम के लिए चौकस है। పేషెంట్ కండిషన్ స్టేబుల్గా ఉంది. లీజన్స్ మాత్రము మంకీ పాక్స్ లీజన్స్ లాగానే మెడ మీద, గొంతు మీద, చేతుల మీద, మరి హ్యాండ్స్ మీద. रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने आज ज़िला कलेक्टर्स के साथ मौसमी बीमारियों से मुताल्लिक़ तैयारियों के बारे में एक इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें रियासत में होने वाली मुसलसिल बारिश के बायस फैलने वाली बीमारियों से आवाम को अलर्ट रहने का मशवरा दिया गया। मौसमी बीमारियों ख़ास तौर पर मलेरिया, डेंगू और यहाँ तक कि कोविड-19 में इजाफे के इम्कान के ख़िलाफ़ चौकस रहने की अपील की गई। आने वाले हफ्तों में मलेरिया, डेंगू और कोविड इन्फेक्शन के मामलात में इजाफे के इम्कान पर आवाम को ख़बरदार करते हुए हरीश राव ने एहतियात बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले तेलंगाना में डेंगू के केसेस की एक वबा फैली थी। कहा हम सबको मिलकर एहतियात करना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर हरीश राव ने तेलंगाना की आवाम से कोविड वैक्सीन लेने की भी अपील की और कलेक्टर्स व बल्दिया हुक्काम को बेहतर इक़दाम करने की हिदायत दी। అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు వివిధ శాఖల అధికారులతో సమీక్షా సమావేశాన్ని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా చేయడం జరిగింది. విపరీతమైనటువంటి వర్షాలు పడడం వల్ల సీజనల్ డిసీజెస్ బాగా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి డెంగ్యూ వ్యాధి కూడా కొంత తీవ్రంగా ప్రబలడం కూడా గతంలో మనం చూసాం. మరి రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ డెంగ్యూ వ్యాధి లక్షణాలు కూడా కనబడతా ఉన్నాయి. మలేరియా వ్యాధిని సక్సెస్ఫుల్ గా మనం అరికట్టగలిగాం. గత సంవత్సరం కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కేసులు మాత్రం ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో మలేరియా కేసెస్ ను కూడా గుర్తించడం జరిగింది. గ్రామ స్థాయిలో, PHC స్థాయిలో ప్రతి జిల్లాలో కూడా మలేరియా, డెంగ్యూకి అవసరమైనటువంటి టెస్టింగ్ కిట్స్ ను పూర్తి స్థాయిలో జిల్లాల్లో అందుబాటులో పెట్టాం. ఫ్రైడే డ్రై డే చేసే విధంగా ఆదివారం ఇంటింటికి ఉదయం 10 గంటలకు వెళ్లి మున్సిపల్, పంచాయతీరాజ్, ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్లి పూర్తి స్థాయిలో ఎక్కడ నీరు నిల్వ ఉండకుండా ఇళ్లలో క్లీన్ చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున చేపట్టాలని చెప్పి ఇవాళ నిర్ణయించడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా మాకు సహకరించాలి. ప్రజలు కూడా తమ ఇంటి ఆవరణలో ఎక్కడ నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫ్రైడేనేమో ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కార్యాలయాలు, రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు, ఈ సండే రోజు మాత్రం ఇంటింటికి వెళ్ళి ఈ నీరు ఎక్కడ ఉండేటువంటి ప్రదేశాలను మరి వాటిని తొలగించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. యాంటీ లార్వా యాక్టివిటీని కూడా పెద్ద ఎత్తున చేపట్టాలని చెప్పి ఇటు పంచాయతీరాజ్, అటు మున్సిపల్ అధికారులకు కూడా ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆదేశించడం జరిగింది. అవసరమైన దోమతెరలు కూడా ఇస్తా ఉన్నాం. అవసరమైనటువంటి కిట్స్ కూడా అందుబాటులో పెడతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో మరి ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాం. డాక్టర్లందరినీ కూడా సిద్ధంగా ఉంచడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మిడ్ డే మీల్స్ కానీ, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లో కూడా మంత్రి గారు గంగుల కమలాకర్ గారు तेलंगाना में बीजेपी को उस वक्त धक्का पहुंचा जब निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक कॉरपोरेटर ने TRS में शमूलियत इख्तियार की। 23वें डिवीजन के बीजेपी कॉरपोरेटर मल्लेश यादव ने आज MLC के कविता की मौजूदगी में TRS में शामिल हो गए। इन्हें MLC के कविता ने पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर बात करते हुए MLC के कविता ने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़ियादत में तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों की वजह से दीगर पार्टियों के कायदीन TRS में शामिल हो रहे हैं। मल्लेश यादव 35 साल से बीजेपी में थे और एक सीनियर बीजेपी लीडर के तौर पर जाने जाते हैं।
इस प्रोग्राम में निजामाबाद एमएलसी बी नागेश गुप्ता व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी के 29 कॉरपोरेटर्स ने कामयाबी हासिल की थी। तब से अब तक 10 कॉरपोरेटर्स बशमूल मल्लेश ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। शहर हैदराबाद में बोनाल फेस्टिवल पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है, जिसके पेश नज़र खास तौर पर पुराने शहर हैदराबाद में पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। पुराने शहर के लाल दरवाज़ा मंदिर के पास साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्य आईपीएस और तमाम पुलिस अफसरान के अलावा आर्मी जवानों की कसीर तादाद देखी गई। इसी तरह दिगर मुकामात पर भी पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद व रुकन असम्बली आजम खान ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से जेड जुमरे की सिक्योरिटी का मुतालबा किया है। उन्होंने अपनी और अपने ख़ानदान की जान को ख़तरा बताया। सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए आजम खान ने कहा कि मेरे पास पहले जेड जुमरे की सिक्योरिटी थी, जिसे मौजूदा रियासती हुकूमत ने वापस ले लिया था। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी पिछली सिक्योरिटी बहाल हो, क्योंकि मेरे खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की वजह से मुझे कई खतरात का सामना है। उन्होंने कहा कि बचाने वाला तो कोई और है, लेकिन अगर मेरी पिछली सिक्योरिटी बहाल कर दी जाए तो बेहतर है। जाहिर है उनके उस तरीक़ा कार पर नाराज़गी का इजहार किया गया, अफसोस का इजहार किया गया। अब ऐसे में जो कमेंट्स हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जो मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगा है, उससे मैं जाहिर है बेइंतहा मशकूर भी हूँ और जज्बाती भी हूँ और दुखी भी हूँ। और मुझे इस बात का खदशा और अंदेशा है कि अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस हद तक जा सकती है कि रामपुर में मेरे दाखिले को, जो मेरा वतन है, जहाँ मैंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, जहाँ मेरे बच्चों के स्कूल हैं सीबीएसई बोर्ड के, जिन गरीब बच्चों को मैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उन्हें मुफ्त पढ़ाता हूँ, उनकी किताबें मुफ्त देता हूँ, कापियाँ कलम मुफ्त देता हूँ, साल में 2 ड्रेस देता हूँ, जिनके माँ बाप में से एक नहीं है उनका 50% कंसेशन है। रिक्शा चलाने वाले, बीड़ी बनाने वाले, पत्थर तोड़ने वालों से मात्र 20 रुपया फीस लेता हूँ। मैं क्या लेता हूँ? ट्रस्ट लेता है जो इसका मालिक है, और मैं उसका बेनिफिशरी नहीं हूँ। उससे कोई पैसा मैं या मेरा परिवार या ट्रस्ट का कोई मेंबर नहीं लेता है। तो ऐसे में मेरे लिए बहुत से खतरों के संदेश भी सामने हैं। मेरे इस मिशन को नुकसान पहुंचाने के लिए किस हद तक सरकार गई है आपको मालूम है। मुर्गी, बकरी, भैंस, किताब डकैती के मुकदमात हम पर हैं। वजीर रहते हुए मैंने, मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर बीवी ने, मेरा एमटेक पास बेटे ने, हम 3 में मिनिस्टर होते हुए शराब की दुकान लूटी है, बोतलें लूटी हैं, 16,900 रुपया गले से लूटा है। तो जो सरकार इस हद तक चली गई हो, उस सरकार से हम कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। मुझे बहुत से खतरे हैं, मेरे परिवार को खतरे हैं। मैं चाहता हूं कि जहां मेरे पर इनायतों की बरसात हुई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, मुझे इंसाफ देने के लिए, अगर उत्तर प्रदेश सरकार महसूस करती है इस सब को, तो जो मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है, मैं जेड सिक्योरिटी में था और जेड स्पेशल की सिफारिश भाजपा सरकार में ही उनके एसपी ने मेरे लिए लिखी थी, जो विड्रॉ हो गई है। तो मुझे मात्र वाई सिक्योरिटी शर्त है, जो नहीं के बराबर है। इतनी सिक्योरिटी हर विधायक को दी जाती है। मैं चाहता हूं कि हालांकि हिफाजत करने वाला कोई और है, फिर भी अगर वो सुरक्षा मेरी वापस मिल जाए तो बेहतर होगा।
जिले संगारेड्डी के जहीराबाद मुस्तकर के पद्माशाली भवन में महकमे पुलिस की जानिब से सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 3 माह से जारी मुफ्त तरबियती कोचिंग क्लासेस का आज इख्तिताम अमल में आया। इस इख्तितामी तकरीब की सदारत जिला संगारेड्डी SP M रमना ने की, जबकि रुकन असम्बली जहीराबाद के मानिक राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मानिक राव ने तरबियत हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को मशवरा दिया कि हुकूमत की जानिब से मुनक्किद की गई मुफ्त कोचिंग से इस्तेफादा हासिल करते हुए महकमे पुलिस में मुलाजिमत हासिल करें। जिला SP रमना ने अपने सदारती खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना में ज़िले संगारेड्डी के महकमे पुलिस में सबसे ज़्यादा मखलूआ जायदादें हैं, इससे उम्मीदवार भरपूर फ़ायदा उठाएँ। उन्होंने तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों से ख्वाहिश की कि वो सेलफोन का दिल बहलाई के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ तालीमी मालूमात के हुसूल के लिए इस्तेमाल करें। 3 माह से जारी मुफ्त तरबियती कोचिंग क्लासेस के लिए हैदराबाद के नामवर इदारों के माहिर और तजुर्बेकार असातिज़ा की खिदमत हासिल की गई। इस मौके पर DSP जहीराबाद V रघु, सर्कल इंस्पेक्टर T भूपति, राजकुमार, सब इंस्पेक्टरान श्रीकांत, काशीनाथ, विनय कुमार और दीगर अफसरान के अलावा TRS जहीराबाद टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन, विजय कुमार व दीगर TRS कायदीन व तरबियत हासिल करने वाले 400 तलबा और तालिबात भी मौजूद थे। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। అదేవిధంగా స్థానికులకు అంతకుముందున్న 85 నుంచి 95% రిజర్వేషన్ పెంచారు. సో ఇవన్నీ పెంచడానికి ఒక గవర్నమెంట్ ఒక జీవో ఇస్తే సరిపోదు. ఈ ఫైల్ మొత్తము మళ్ళీ రాష్ట్రపతి వరకు వెళ్ళి రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర అయిన తర్వాతనే అది అధికారంగా చెల్లుబాటులోకి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ అంతకుముందున్న జోన్ సిస్టమ్ కూడా ప్రెసిడెన్షియల్ ప్రాసెస్గా చేసి దీనంతా మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ గారి వరకు తీసుకెళ్ళి ప్రెసిడెంట్ గారి ఆమోదం తర్వాత ఇప్పుడు మనకి రిక్రూట్మెంట్లో మొత్తం అన్ని శాఖలు కలిపి ఎన్ని వేల పోస్టులు వచ్చో మీ అందరికీ తెలుసు. ఇంత మొత్తంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు కూడా రిక్రూట్మెంట్ కాలేదు. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో మనకి ఇప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది. సో అందులో మన జిల్లాకు సంబంధించి పోలీస్ శాఖకు సంబంధించి చూసినట్టయితే మన జిల్లాలో వచ్చిన వేకెన్సీలు ఏ జిల్లాలో లేవు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో మనదే హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటున్నారు. అంటే అది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే కొద్దిగా కష్టపడితే మీకు ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ తీసుకుంటే हिंदुस्तान की पहली कबायली खातून द्रौपदी मुर्मू को मुल्क की 15वीं सदर जमहूरिया मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए बीजेपी की जानिब से ज़िला निर्मल भैंसा शहर के मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर मोटरसाइकिलों के जरिए फतेह रैली का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसको ज़िला सदर डॉक्टर रमा देवी ने कौमी परचम के जरिए झंडी दिखाकर आगाज़ किया, जिसमें ज़िला जनरल सेक्रेटरी P गंगाधर, रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ओम प्रकाश, ज़िला नायब सदर गंगा भूषण बालाजी पटेल, T श्रीनिवास और टाउन सदर बालाजी श्रीवास्तव व दीगर ने हिस्सा लिया। भैंसा तहसीलदार दफ्तर के सामने विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स जॉइंट एक्शन कमेटी भैंसा की जानिब से रियासती हुकूमत के खिलाफ अपने मुतालबात की यकसुई के लिए गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल का आगाज़ किया, जिसकी हिमायत करते हुए जनसेना पार्टी ज़िला सदर C महेश ने हड़ताली कैंप पहुँचकर VRS से इजहार यगानियत की और तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वज़ीर आला KCR ने असम्बली में ऐलान करते हुए VRS के विरसा को मुलाजिमत, अहले उम्मीदवारों को तरक्याँ और पे स्किल पर अमल आवारी करे, क्योंकि VRS की हड़ताल से मौजियात में महकमे रेवेन्यू की खिदमात शदीद मुतासिर हो रही है, जिससे अवाम को मुश्किलात पेश आ रही है। ఈరోజు నిర్మల్ జిల్లా బైన్సా పట్టణంలో వీఆర్ఏల నిరావాదిక సమ్మెకు జనసేన పార్టీ తరపున పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ముఖ్యంగా గతంలో ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి హామీ ఏదైతే ఉందో అసెంబ్లీ సాక్షిగా నేను వీఆర్ఏల సమస్యలను పరిష్కరిస్తానని చెప్పడం జరిగింది. దానికి పరిణామంలో భాగంగానే ఇప్పటికీ అనేక సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ వీఆర్ఏలు శాంతియుతంగా అనేక మార్గాలలో పోరాటం కొనసాగించారు.
గతంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు అదేవిధంగా ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం ముందర పికెటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇవన్నింటినీ కూడా శాంతియుతంగా పోరాటం కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ వారి సమస్యలను పట్టించుకోకుండా ఉన్నటువంటి దానిలో భాగంగా ఈరోజు సమ్మెకు అంటే పూర్తి స్థాయిలో విధులు బహిష్కరించి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నింటినీ కూడా నెరవేర్చేంత వరకు మేము విధులకు వెళ్ళామని చెప్పి వీఆర్ఏలు సంఘటితంగా आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने आज हिंदुस्तान की 15वीं सदर जमहूरिया की हैसियत से लिया हलफ। आजम खान को जान का खतरा, हुकूमत से मांगी जेड जुमरे की सिक्योरिटी। मंकी पॉक्स हवा के जरिए मुंतकिल नहीं होता, फीवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट का दावा। तेलंगाना में मंकी पॉक्स के पहले मुश्तबा केस के नमूने NIV पुणे को रवाना। मौसमी बीमारियों से मुताल्लिक वजीर हरीश राव का जिला कलेक्टर्स के साथ इजलास, आवाम को एहतियात बरतने का दिया मशवरा। निजामाबाद में बीजेपी को झटका, कॉरपोरेटर मल्लेश यादव TRS में शामिल। हैदराबाद में बोनाल फेस्टिवल, पुराने शहर में पुलिस का भारी बंदोबस्त। डार्क वेब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए 5 रोजा वर्कशॉप का आगाज, सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने किया वर्कशॉप का इफ्तिताह। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।